किसी गरीब के घर में अगर शादी में जाएंगे और माता पूजन में या कोई कार्य में 2 घंटा लेट भी हो गया तो किसी के मुख से आवाज़ नहीं आती, और किसी पैसे वाले के यहाँ शादी में जाएंगे और मैं 2-3 घंटा लेट भी हो गया, गरीब के यहाँ होगी तो तुरंत कहेंगे टाइम लग गया, इतना समय हो गया, ये समय बोला था, ये समय बोला था। और पैसे वाले के यहाँ अगर होगी तो कोई बात नहीं, चल रहा है जैसा चलने दो, होगा जब देखा। जमाना बड़ा विचित्र। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो, जम के तो बोलो जरा, धन ही नहीं तो सुख के साथी हैं, जब सुख ही नहीं तो कोई नहीं। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई, संसार केवल एक आप हैं तो ठीक है, आप दिख रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा नहीं। देव ऋषि नारद तुम्हें भोगना पड़ेगा। देव ऋषि नारद गए, जाकर देव ऋषि नारद ने माया के चक्कर में फंसे, सुंदर कन्या का स्वयंवर में पहुंचे और खुद का मुख बंदर सा बन गया, क्रोध आ गया, भगवान नारायण को श्राप दिया। कोई बात नहीं, पर नारायण से पूछा कि मेरा बंदर का मुख बना तो बना क्यों, आखिर बंदर का चेहरा मेरा कैसे बन सकता, कारण क्या। बड़ी मुश्किल से 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की योनि, 83,99,999 योनि काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, इतनी सुंदर काया मिली है, तो इस काया को व्यर्थ मत जाने देना। मेरा बंदर का चेहरा कैसे लग गया बताओ, बंदर का चेहरा इसलिए लगा क्योंकि तुमने शिव की निंदा करी है, अब मुझे इस बंदर के चेहरे से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो कहा चंद्रभागा नदी के तट पर जाइए और वहां जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो, पूजन करने का जो फल मिलेगा वो आपको मुक्ति प्रदान कर देगा। और शिवलिंग की पूजन का भाव जागृत हुआ, चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बालू रेत का शिवलिंग बनाया। आप सबसे निवेदन है, कभी किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाओ, किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाओ, दर्शन करने जाओ, तो निवेदन है वहां की रेत का, वहां की मिट्टी का, वहां की बालू का शिवलिंग का निर्माण कर कर कुछ नहीं तो वही नदी का जल 3 बार 5 बार चढ़ाकर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, नहीं है कुछ भी तो भी भगवान को जल चढ़ाकर विसर्जन कर दीजिए, शिव उसको स्वीकार कर लेता, मेरा वो घड़दानी स्वीकार कर लेता। किसी पवित्र नदी पर जाए, वहां जाकर एक बात और अच्छे से सुन लीजिए। आपको लग रहा है कि शरीर में बड़ा रोग होने वाला है, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर में डॉक्टर कोई रोग कोई बीमारी बड़ी ना बता दे, तो निवेदन है महीने में एक बार धतूरा, धतूरा देखा है सब लोगों ने, जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिगोकर शिवजी को महीने में कम से कम एक बार चढ़ा दिया करो, कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे सामने नहीं आएगी, शिव उसको संभालेगा। धतूरा भगवान शंकर को चढ़ाने से रोग की समाप्ति होती है, रोग समाप्त होता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी का लीवर पूरा डैमेज हो गया, पूरा लीवर उसका
शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे दर्शन आपो। गुरुजी, मैं शिल्पी पांडे, निवासी गल्ला मंडी, कानपुर की रहने वाली हूँ। शिल्पी जी पांडे कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। शिल्पी पांडे जहाँ भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं। कहीं बैठी हैं? इस तरह से हाथ हिलाओ तो दिख जाओगी शिल्पी जी। अच्छा, पीछे हो क्या? ठीक है ठीक है। मैं शिल्पी जी पांडे, गल्ला मंडी, कानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे मौसा जी की अचानक बहुत हालत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जिससे जांच के बाद मुझे पता चला कि उनकी किडनी में इन्फेक्शन है। फिर उनको 2 हॉस्पिटल से जवाब हो गया। फिर गुरुजी तीसरे हॉस्पिटल मरियमपुर में ले गए, उन्हें आईसीयू में रखा गया और हम हर 2 दिन में डायलिसिस प्रारंभ हो गया। 2 दिन के अंदर अंदर उनको डायलिसिस होने लगा। डॉक्टर ने कह दिया अब इनको आप भले ले जाएंगे परंतु इनका डायलिसिस चलता रहेगा। फिर भी इनकी हालत नहीं सुधरी, डायलिसिस चलता रहा, हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर कुछ भी, मेरे पड़ोसी के पास कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष रखा हुआ था। हमारे पड़ोसी सीहोर गए थे, वहाँ से कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लाए थे। उस रुद्राक्ष को हमने पानी में गलाया, शिव जी को चढ़ाया, उनसे मांगकर जल ले जाकर रोज आईसीयू के अंदर कुछ भी खिलाना ले जाना मना था। तब हम अपना रुमाल उस रुद्राक्ष के जल में गीला कर कर ले जाते थे और वो जल उनके होठ पर रुमाल फेर कर आ जाते थे। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे मौसा जी आईसीयू से भी बाहर हो गए और डायलिसिस भी बंद हो गया। शिव जी की कृपा इसको कहते हैं। मेरा नाम शिल्पी पांडे है, मैं निवासी गल्ला मंडी कानपुर की रहने वाली हूँ। एक लाइन बड़ी सुंदर शिल्पी जी आपने लिखी, बाबा तेरे ही भरोसे मेरा पूरा परिवार है, शिव की कृपा ऐसी होती है। ये शिल्पी पांडे का पत्र। बैठिए शिल्पी जी। श्री शिवाय नमस्तु। शिव कृपा, शंकर की उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया। अब डायलिसिस भी नहीं चल रहा है। शिव को चढ़ाया गया जल, उस जल का आचमन हमें सुख देता है। क्या देगा वो तो वो जानता है। आप लोग तो 7 दिन की कथा सुनो। 7 दिन के बाद में जब कथा विराम हो तो उससे 3 महीना बाबा से जो तुमने बोला है, दिल से अगर सुनी होगी और दिल से अगर बोला होगा तो वो दिल से देगा भी निश्चित है। अब तो सुनो दिल से।